जोसेफ मर्फी। प्रोफेसर शुक्ला अभी अभी क्लास में पढ़ाकर निकले थे और कॉलेज की कैंटीन की तरफ बढ़ रहे थे, तभी पीछे से आवाज आई, शुक्ला सर रुकिए। शुक्ला जी के कान में जैसे ही आवाज पड़ी, वो समझ गए कि अकाउंटेंट मिश्रा जी उनके पीछे ही थे। वो पलटे और मिश्रा जी को आराम से चलने का इशारा किया, लेकिन मिश्रा जी अभी भी लपक कर आगे बढ़ रहे थे। ऐसा लगा जैसे आज फिर कुछ जरूरी बात बताने वाले हों। जब वो पास आ गए तो शुक्ला जी ने पूछा, क्या भाई मिश्रा जी, ज्यादा जोर की भूख लगी है क्या? लपके चले आ रहे हो? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो टिफिन लेकर आता हूं। अच्छा अच्छा, तो ले आओ टिफिन, यहीं खा लो बैठकर। ये सुन मिश्रा जी थोड़ा हिचकिचाए, फिर धीमे से बोले, सर टिफिन तो मैं काम करते करते ही खा लेता हूं। आपको मैं किसी और काम के लिए ढूंढ रहा था। भाई वाह, टिफिन काम करते करते ही खा लेते हो। ये तो गजब का टैलेंट है तुम में। ये कहकर शुक्ला जी जोर से हंस पड़े। मिश्रा जी के चेहरे पर हंसी का नामो निशान नहीं था। उनका शांत चेहरा देख शुक्ला जी ने कहा, कहो ना, क्या दिक्कत है? ये सुनते ही मिश्रा जी ने गहरी सांस ली और कहा, सर आप मिस्टर मेहता को जानते हैं ना? कौन? वो जो लाइब्रेरियन हैं? हाँ सर, उन्हीं की बात कर रहा हूं। उनसे दोस्ती हो गई है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? शुक्ला जी ने हैरान होते हुए पूछा। मिश्रा जी को अब समझ आ गया था कि पूरी बात अच्छी तरह से समझानी होगी। उन्होंने पास में लगे चेयर पर बैठने का इशारा करते हुए कहा, सर दोस्ती तो कर ली मैंने मेहता जी से, पर मैंने नोटिस किया है कि वो आजकल परेशान से रहते हैं। मैंने कई बार पूछा है, मगर कुछ भी खुलकर नहीं बताते। ये सुनकर शुक्ला जी भी थोड़े गंभीर हो गए। फिर बोले, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ सर, यही मैं भी कह रहा था, मगर कैसे करूं उनकी मदद? ये तो आप ही कर सकते हैं। मैं? शुक्ला जी चौंके। मिश्रा जी ने उनके फोन की तरफ इशारा करते हुए कहा, सर किसी ऐसे आदमी की बातें उन्हें सुनानी पड़ेंगी जो उन्हें मोटिवेट कर सके, जैसे आपने किया है मुझे कई सारी कहानियां सुनाकर। कई सक्सेसफुल लोगों की बातें आपने सुनाई तो मुझे भी जिंदगी को देखने का नया नजरिया मिला। ये सुन शुक्ला जी मुस्कुराए और बोले, Sample complete. Ready to continue?